कभी रियलाइज किया है एवेंजर्स ने यूनिवर्स को वापस लाने के बाद सिर्फ 59 सेकंड सेलिब्रेट किए थे, बस 59 सेकंड्स। उसके बाद पूरी दुनिया फिर से केओस में डूब गई। जब टोनी स्टार्क ने नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट कंप्लीट किया, कोई भी उसे पहनना नहीं चाहता था क्योंकि सबने देखा था थैनोस जैसे टाइटन को भी उसकी प्राइस चुकानी पड़ी थी। सबसे पहले थॉर आगे बढ़ता है, लेकिन टीम उसे रोक देती है। वो टूट चुका था, ड्रंक था और अब भी खुद को स्नैप के लिए ब्लेम करता था। तब क्वाइटली ब्रूस बैनर एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है, इन्फिनिटी स्टोन्स गामा रेडिएशन एमिट करते हैं और गामा रेडिएशन दैट्स हल्क्स टेरिटरी। शायद सिर्फ वो सरवाइव कर सकता था। और फिर बैनर गॉन्टलेट पहनता है। अगला सेकंड प्योर पेन, उसका हाथ जलने लगता है। एनर्जी उसकी बॉडी को टेयर अपार्ट कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो स्नैप कर देता है। फिर बिल्कुल साइलेंस, एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। फिर बाहर बर्ड्स चर्प करने लगते हैं और क्लिंट के फोन पे कॉल आती है उसकी वाइफ का। पीपल वर बैक, दे वॉन, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसके कुछ सेकंड्स बाद मिसाइल्स एवेंजर्स कंपाउंड पे क्रैश कर जाती हैं। एंटायर बिल्डिंग कोलैप्स और एंड गेम सडनली वॉर मूवी बन जाती है। हॉकी गन टल लेके भाग रहा है। थॉर, टोनी और कैप थैनोस के सामने खड़े। एमसीयू का ड्रीम टीम, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते। थॉर डिस्ट्रॉय हो जाता है, टोनी आउटमैश हो जाता है और फिर कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूट जाती है। वही शील्ड जो सालों से होप का सिंबल थी और लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन तब मार्वल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मोमेंट आता है। म्योनिर हवा में उठता है और सीधा कैप्टन अमेरिका के हाथ में आ जाता है। थिएटर एक्सप्लोड हो गया था, क्योंकि उस मोमेंट में कैप सिर्फ वर्दी नहीं था, वो लेजेंड बन गया था। लेकिन इवन दैट वाज़न्ट एफ्यूएंट। थैनोस की पूरी आर्मी सामने खड़ी थी, कैप अकेला था। ब्रोकन शील्ड, ब्रोकन बॉडी, नो बैकअप, और फिर भी वो खड़ा होता है। शील्ड टाइट करता है और पूरी आर्मी की तरफ चलना शुरू कर देता है अलोन। तब उसके ईयर पीस में एक आवाज आती है, ऑन योर लेफ्ट, और उसके बाद हर पोर्टल ओपन होने लगता है। सारे हीरोज वापस आ जाते हैं और पहली बार 5 साल के बाद कैप्टन अमेरिका को लगता है हम जीत सकते हैं।